का अध्ययन करेंगे। अब खेल हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, सुदृढ़ बनाता है और हमारा शरीर है वो हर्ष फ्रेश यानी कि अच्छा रहता है। हमारा स्वास्थ्य भी खेल से अच्छा रहता है। तो खेल से हमारा शारीरिक विकास होता है। खेल भी दो प्रकार के होते हैं। एक खेल होते हैं आउटडोर खेल और एक होते हैं इंडोर खेल। आउटडोर यानी खेल के मैदानों में खेले जाते हैं, उनके लिए बड़ा खेल मैदान चाहिए, उसी में खेले जाते हैं। जैसे हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब हैं आउटडोर गेम में खेले जाते हैं। दूसरे गेम होते हैं इंडोर, जो एक जगह पे या अपनी कक्ष में या एक कमरे में बैठ के खेल सकते हैं। जैसे अट्टा छक्का है, चोर सिपाही हैं, चौपड़ है, सिंह बकरी हैं, ये सब खेल हम एक स्थान पर बैठ के खेल सकते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे, आओ खेल खेलें। चलो अपने अध्ययन पे चलते हैं। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से खेल खेले जाते हैं। अब हर क्षेत्र में हर जगह पर अलग अलग तरीकों से खेल खेले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो खेल प्रसिद्ध है वो आगे 10 किलोमीटर में जाके वही खेल वहाँ दूसरा खेल प्रसिद्ध होता है। मारदट्टी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़ा पकड़ी आदि पारस्परिक खेल बहुत ही कम साधनों के साथ खेले जा सकते हैं। अब खेल जैसे क्रिकेट खेलना हो तो उसके लिए खेल मैदान भी बड़ा चाहिए, गेंद चाहिए, बैट चाहिए, स्टंप चाहिए, बहुत सारे सामान चाहिए। और कुछ एक खेल होते हैं जिसमें अन्य साधनों की आवश्यकता बिल्कुल कम होती है। जैसे मारदट्टी में केवल कुछ एक पुराने कपड़े और उनको गूंथ के आराम से गेंद बने जा सकती है और उससे हम खेल सकते हैं। सितोलिया 7-8 पत्थरों की जरूरत होती है। गिल्ला डंडी एक लकड़ी और एक छोटी लकड़ी की जरूरत होती है। और सीपी में किसी जरूरत होती नहीं है, वो हम स्वयं में खेल सकते हैं। ऐसे खेल हैं उनमें बहुत कम साधनों की जरूरत होती है। घर, समुद्री आंगन पर बैठकर छर, चौपड़, सिंह बकरी, अट्टा चक्का आदि खेल खेलने का बड़ा ही मजा आता है। ये खेल एक जगह पे बैठ के इन्हें हम इन खेलों को क्या कहेंगे, इंडोर गेम। इन खेलों को एक जगह पर बैठकर खेल सकते हैं। जैसे सरा भरा है, चौपड़ है, सिंह बकरी है, अट्टा चक्का है, ये एक जगह पर बैठकर हमारा आराम से इन खेलों को खेल सकते हैं। त्योहारों पर भी विशेष खेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितोलिया, मेवाड़ राज्य में मकर संक्रांति के दिन सितोलिया खेल प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति के दिन वहाँ सितोलिया खेल है बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। बांगड़, मारवाड़, ढूंढार में पतंगबाजी की जाती है। इन क्षेत्रों में ये खेल विशेष रूप से खेले जाते हैं। अब सोचना है और बताना है आपको, आपके गांव या शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। जो हम खेलते हैं विद्यालय में, विद्या मंदिर में खेलते हैं, घर जाकर खेलते हैं, उन खेलों के नाम लिखने हैं। जैसे पकड़ा पकड़ी है, छिपा छिपी है, चोर सिपाही है, सिंह बकरी है, चौपड़ है, जो भी खेलते हैं वो लिखना है। आपको कौन सा खेल अच्छा लगता है। खेल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक खेल होता है जिसमें हमारी रुचि अधिक होती है, उस खेल का नाम लिखा। हमारी रुचि किस खेल में अधिक रहती है। अपने पड़ोस तथा घर के बड़ों के लोग बचपन में कौन कौन से खेल खेलने जाते हैं। जिस तरह हम बचपन में खेल खेलते हैं उसी तरह हमारे दादाजी हैं, हमारे पिताजी हैं, वो भी तो बचपन में खेल खेलते होंगे। तो उनसे ये जानकारी लेनी है कि पापा जी, दादाजी, आप बचपन में कौन से खेल खेलते थे या कौन से खेल आपको पसंद थे। अब चित्र देखिए 5.1, उनमें अलग अलग खेल बताए गए हैं और उनको खेलने का तरीका दिया गया है। किन साधनों द्वारा खेले जा सकते हैं। जैसे शतरंज, तीरंदाजी, कबड्डी है, कुश्ती है, हॉकी है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन। चित्र में देखकर खेलों के नाम लिखने हैं। जो चित्र 5.1 में बताए हैं, कबड्डी है, कुश्ती है, बैडमिंटन है, शतरंज है, उन खेलों के नाम लिखने हैं। कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कौन कौन से खेल मैदान में खेले जा सकते हैं। आप जो क्लास में खेलते हैं उनको आउटडोर और जो मैदान में खेलते हैं वो आउटडोर। तो आउटडोर खेल कौन कौन से होंगे। जैसे क्रिकेट है, खो खो है, कबड्डी है, ये सब खेल के मैदान में खेल सकते हैं, कच्चा मैदान नहीं खेल सकते। तो इन खेलों को हम कहेंगे आउटडोर खेल। कौन कौन से खेल बंद कमरे में खेले जा सकते हैं। अब ये पहले जो क्रिकेट, कबड्डी, ये थे आउटडोर और इंडोर जो हम कक्षा में बैठ के खेल सकते हैं। जैसे चौपड़ है, सिंह बकरी है, अट्टा चक्का है, पकड़ा पकड़े हैं, ये सब हम कक्षा में बैठ के खेल सकते हैं। एक से ज़्यादा खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो हमारा पारस्पर जो आपसी सहयोग की भावना है वो बनी रहती है। खेल में क्या होता है कि हमें खेल भावना से खेलना चाहिए और जब एक दूसरे के साथ हम खेल खेलते हैं तो हमारे अंदर जो सहयोग की भावना है वो बनी रहती है। मैदान में खेले जाने वाले खेल को हम आउटडोर तथा बंद कमरों में खेलने वाले खेल को हम
इंडोर गेम कहते हैं। आजकल दूरदर्शन में कबड्डी की मैच दिखाए जाने के बाद कबड्डी अत्यधिक प्रसिद्ध होती जा रही है। पहले फुटबॉल है, क्रिकेट के मैच ज़्यादा दिखाई जाते थे, लेकिन अब दूरदर्शन पर कबड्डी के मैच ज़्यादा दिखाई जा रहे हैं, जिससे क्या है कि हमारे देश में कबड्डी के खेल की बड़ी रुचि के साथ युवा पीढ़ी या बच्चे खेलते हैं। हर गली मोहल्लों के मैदानों में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। कभी कभी क्रिकेट भी खेलते दिखाई देते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन खाली भूखंडों में भी क्रिकेट खेलते दिखाई देते हैं। अब क्रिकेट खेलने के लिए तो बहुत बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन जगह कम होने के कारण आजकल गली में या कोई खाली भूखंड पड़ा है, वहाँ भी बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। आजकल के युग में समझते का काफी जागरूकता हो गई। अब सब लोग अपनी स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं, तो कोई खेल से अपनी स्वच्छता को विकसित करते हैं, खेल खेलते हैं, कोई योगासन करते हैं, कोई शारीरिक व्यायाम करते हैं। अतः योग भी अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। आए हम योग के बारे में भी जानें। योग भी कर रहे हैं अपनी स्वच्छता के लिए, अपने शारीरिक क्षमता के लिए आज लोग योग भी कर रहे हैं। जैसे सूर्य नमस्कार की जो 12 स्थितियां हैं वो करने से हमारे शरीर है वो पूरी तरह से सुदृढ़ हो जाता है। अब योगासन, केवल खेल खेलने से ही हमारा शारीरिक विकास होता है ये तो है नहीं। जैसे बच्चे हैं या युवा है तो वो तो क्रिकेट खेल सकते हैं, जो उम्र में है, जो वृद्धावस्था में है, वो खेल नहीं खेल सकते, तो शारीरिक व्यायाम से भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। चित्रों में देखकर कुछ योगासन के बारे में शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार योग के शारीरिक अभ्यास भी कर सकते हैं। चित्र 5.2 में सूर्य नमस्कार की 12 स्थिति बताई गई है, जो हम अपने विद्यालय में कर सकते हैं। इनके अलावा ताड़ासन है, पद्मासन है, पवन मुक्तासन है, सूर्य नमस्कार, ये बहुत ही आसान है। इन योग के जो आसन है वो बहुत ही आसान है, हम आराम से इन्हें कर सकते हैं। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यज्ञ, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। विद्यार्थियों के सार्वजनिक विकास के लिए ये अति आवश्यक है। योग या खेल खेलने से हमारा शरीर चंचल होगा और दिमाग भी तेज चलेगा। ये शिक्षा विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आपको अपने विद्यालय में, अपने विद्या मंदिर में ये खेल का क्लास दिया जाता है। वंदना से पहले हम अनिवार्य रूप से 10 मिनट का शारीरिक होता है, वो भी करते हैं। इससे हमें जीवन जीने की कला का विकास होता है। जीवन कैसे जीना है, हमें अनुशासित कैसे रहना है, इसका भी इससे खेलों से या शारीरिक और योगासन से हमें हमारे शरीर, हमारे मन में, हमारे जीवन में जीवन जीने की कला का विकास होता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। योग केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए भी नहीं है, योग करने से हमारा मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास भी होता है। आज का गृह कार्य, पहला सवाल है इंडोर खेल कौन कौन से हैं। इंडोर खेल किसे कहेंगे, जो एक स्थान पर बैठ के खेले जा सकते हैं। उन खेलों के नाम लिखना है, जैसे गिल्ली डंडा है, चरबर है, चौपट है, सिंह पकड़ी, आटा चक्का, ये एक स्थान पर बैठ के खेल सकते हैं। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, आप अपनी कक्षा में खेल मैदान में कौन कौन से खेल खेलते हैं उनके नाम लिखना है। आउटडोर खेल किसे कहते हैं। इंडोर खेल एक स्थान पर बैठ के खेलने जाने वाले खेल, तो बड़े मैदानों में खेले जाने वाले खेल को क्या कहेंगे, आउटडोर खेल कहेंगे। आज का ये तीनों होमवर्क।